हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। तो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे चौहान वंश के क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। रणथंभौर का चौहान वंश। सर्वप्रथम है गोविंदराज। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक जो है पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र गोविंदराज 1194 ईस्वी था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का समकालीन था। रणथंभौर चौहान का जो संस्थापक था वो पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था गोविंदराज, और वो कुतुबुद्दीन ऐबक का समकालीन भी था। गोविंद के उत्तराधिकारी थे, पहला था वल्लण, उसके बाद प्रहलाद, उसके बाद वीरनारायण। ये तीनों ही गोविंदराज के उत्तराधिकारी है। तो पहले देखते हैं वीरनारायण। वीरनारायण सल्तनत काल के शासक इल्तुतमिश से संघर्ष करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। वीरनारायण की मां के अनुसार इल्तुतमिश ने इसे जहर दिया। और उसके बाद आता है वाग्भट। वीरनारायण का उत्तराधिकारी वाग्भट था। वाग्भट के पुत्र जैत्र सिंह ने सुल्तान नसीरुद्दीन के रणथंभौर पर आक्रमण को विफल किया था। वाग्भट का उत्तराधिकारी जैत्र सिंह बना, जिसने परमारों तथा तुर्कों के साथ संघर्ष किया था। जैत्र सिंह ने हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान जो है आपके जैत्र सिंह के तीसरे पुत्र थे। 1282 से 1301 ईस्वी। हमीर ने 17 युद्ध किए, जिसमें से 16 उन्होंने विजय प्राप्त की। हमीर चौहान रणथंभौर का शासक ने भीमरस, दारा मेवाड़, आबू, वर्धनपुर, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, त्रिभुवनगिरी आदि राज्यों को परास्त किया था। हमीर ने दिग्विजय की नीति अपनाकर भीमरस के शासक अर्जुन तथा परमार शासक भोज को परास्त किया था। हमीर ने मेवाड़ के शासक समर सिंह को भी पराजित किया था। हमीर ने कोटि यज्ञ का आयोजन किया था। राघवदेव हमीर का गुरु था। हमीर का गुरु कौन था? आपके राघवदेव था। तथा विजादित्य या विजादित्य उसके राज्य का प्रसिद्ध कवि था हमीर देव चौहान के। हमीर व जलालुद्दीन खिलजी के मध्य जो संघर्ष हुआ उनके बारे में पढ़ते हैं। 1290 से 91 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने जाइन के दुर्ग पर आक्रमण कर जीत लिया। जाइन का दुर्ग रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग कहलाता है? जाइन दुर्ग। हमीर की सेना का नेतृत्व गुरुदास सैनी ने किया, परंतु वे जलालुद्दीन के इस आक्रमण में मारा गया। ईसामी के अनुसार जाइन दुर्ग पर अधिकार कर उल्लुम खान ने जाइन दुर्ग का नाम बदलकर नौशहर कर दिया था। इसके बाद 1291-92 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली थी। जलालुद्दीन के दिल्ली लौटते ही हमीर ने पुनः जाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। जलालुद्दीन ने 1292 ईस्वी में दोबारा दुर्ग को जीतने का असफल प्रयास किया था। इस अभियान के दौरान जलालुद्दीन ने यह कहते हुए घेरा उठा लिया कि मैं ऐसे सैकड़ों किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। किस दुर्ग के बारे में कहा गया? रणथंभौर के दुर्ग के बारे में। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। हमीर व अलाउद्दीन खिलजी। हमीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह व के हबरू को शरण देने से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हमीर से नाराज हो गया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। हमीर ने सब विद्रोहियों को लौटाने से इनकार कर दिया। तब 1299 ईस्वी में उसे खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, लेकिन खिलजी सेना असफल रही। इस आक्रमण ने खिलजी सेना के सेनापति उल्लुम खां, नुसरत खां व अलप खां थे, जबकि हमीर के सेनापति भीम सिंह व धर्म सिंह थे। बनास नदी के तट पर हुए हिंदुवाड़ घाटी के संघर्ष में भीम सिंह वीरगति को प्राप्त हो गया। हमीर ने भीम सिंह की मौत का उत्तरदायी धर्म सिंह को ठहराकर उसे अंधा कर दिया तथा उसके पद पर धर्म सिंह के भाई भोज को नियुक्त किया। भोज द्वारा राज्य के कार्य को कठिन से
ठीक से नहीं संभाल पाने के कारण हमीर ने भोज को पद से हटा दिया तथा धर्म सिंह को पुणे राज्य का सर्वेश्वर बना दिया। भोज अपने भाई पृथ्वीराज के साथ अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला गया, जहां खिलजी ने उसे जगरा की जागीर प्रदान की। रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी के दौरान शाही सेना का सिपहसालार नुसरत खां घायल हो गया, जिसकी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद उलुग खां को पीछे हटना पड़ा था। उलुग खां की असफलता के बाद अलाउद्दीन खिलजी स्वयं 1301 ईस्वी में रणथंभौर आया था। खिलजी ने हमीर के सेनानायक रणमल व रत्तीपाल को किले का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। हमीर के जो सेनानायक थे उन दोनों को ही खिलजी ने अपनी तरफ मिला लिया था। इस युद्ध में हमीर लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ तथा किले में हमीर की पुत्री देवलदी ने पद्मतला तालाब में कूदकर जल जोहर किया तथा हमीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में जोहर हुआ था। इस घटना को राजस्थान का पहला जोहर या पहला साका कहा जाता है। रणथंभौर में जो जोहर हुआ 11 जुलाई 1301 में रणथंभौर दुर्ग पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग को उलुग खां को सौंपा। हमीर की मृत्यु के बाद चौहान वंश की रणथंभौर शाखा समाप्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने तथा हमीर के मध्य हुए युद्ध का आंखों देखा वर्णन हमीर खुसरो कृत खजाइन उल फुतूह में मिलता है। सुल्तान ने इस आक्रमण में पासेब, मकरबी व अरादा की सहायता ली थी। नैनचंद्र सूरी की रचना हमीर महाकाव्य बांडव व्यास या बांड व्यास रचित हमीरायण जोधराज कृत हमीर रासो अमृत कैलाश रचित हमीर बंधन तथा चंद्रशेखर रचित हमीर हट नामक ग्रंथों की रचना हमीर चौहान को नायक बनाकर की गई। यहाँ पर हमने रणथंभौर चौहानों के बारे में संपूर्ण जानकारी थी वो पढ़ ली। अब पढ़ते हैं इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रणथंभौर के किस चौहान शासक को इल्तुतमिश ने जेर दिया था? ऑप्शन ए प्रहलाद, ऑप्शन बी वीरनारायण, ऑप्शन सी जैत्र सिम्हा, ऑप्शन डी वल्लण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी वीरनारायण चौहान शासक को इल्तुतमिश ने जेर दे दिया था। अगला क्वेश्चन है चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक या संस्थापक था? ऑप्शन ए कीर्तिपाल, ऑप्शन बी हमीर, ऑप्शन सी गोविंदराज, ऑप्शन डी हरिराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी गोविंदराज जो है चौहान रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक या प्रवर्तक है। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया। ऑप्शन ए प्रहलाद एवं हमीर, ऑप्शन बी वीरनारायण एवं हमीर, ऑप्शन सी उदय सिंह एवं हमीर, ऑप्शन डी वाघभट एवं हमीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वीरनारायण व हमीर। अगला क्वेश्चन है किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 ईस्वी में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से प्राप्त होना पड़ा? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी हमीरदेव चौहान, ऑप्शन सी सपादलक्ष, ऑप्शन डी राजा जयंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी हमीरदेव चौहान। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर पर जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 1291 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1300 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1301 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1303 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए 1291 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 1299 ईस्वी में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना हमीरदेव के किन दो सेना नायकों ने किया? ऑप्शन ए भीम सिंह एवं धर्म सिंह, ऑप्शन बी आला व उदल, ऑप्शन सी गोरा व बादल, ऑप्शन डी रत्तीपाल एवं रणमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए भीम सिंह व धर्म सिंह। भीम सिंह जो है इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है
अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि ऑप्शन ए राणा की सेना सुदृढ़ थी, ऑप्शन बी सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी, ऑप्शन सी राणा ने युद्ध की पहल की, ऑप्शन डी जलालुद्दीन ने आदेश दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी। अगला क्वेश्चन है, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग पर शरण दी थी? ऑप्शन है हमीर खां, ऑप्शन बी मीर अलामंदे खां, ऑप्शन सी मीर जुबैर खां, ऑप्शन डी मीर मोहम्मद शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, मीर मोहम्मद सिंह। अगला क्वेश्चन है, हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ? ऑप्शन ए रणवीर एवं रिपुदमन, ऑप्शन बी महेंद्रपाल एवं विग्रहपाल, ऑप्शन सी मानवेंद्र एवं महीपाल, ऑप्शन डी रणमल एवं रत्तीपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, रणमल व रत्तीपाल। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं रणथंभौर कब आया? ऑप्शन ए 1301 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1298 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1305 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1308 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर आया था। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? ऑप्शन ए उलुग खान, ऑप्शन बी नुसरत खान, ऑप्शन सी अकांत खान, ऑप्शन डी उमर खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उलुग खान को सौंपा गया। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में हमीर चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का सजीव वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए खजाइन उल फुतूह, ऑप्शन बी हमीरायण, ऑप्शन सी हमीर रासो, ऑप्शन डी हमीर हट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, खजाइन उल फुतूह में मिलता है। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, धन्यवाद।